से बच न सका। चेहरे हर इंसान का असली रंग दिखाता है। जिसका चेहरा सफेद होगा उसको जन्नत मुबारक, और जिसका काला होगा उसको दोज़ख की खौफनाक आग में उतार दिया जाएगा। अब तुम्हारी बारी। लोगों ने अपने हाथ उठाए, मगफिरत के लिए रो रो कर दुआ मांगी, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर इंसानियत दो हिस्सों में बांट दी गई। जिन्होंने ईमान को थामा उनके चेहरे रोशन हो गए, और जिन्होंने इनकार किया उनका चेहरा अंधेरे में डूब गया। और जब दबातुल अर्ज अपना काम पूरा कर चुका तो वो अल्लाह के हुक्म से वापस मिट्टी में समा गया। उसका काम था फैसला करना, और वो फैसला हो गया। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने हजरत ईसा के साथ दज्जाल के खिलाफ जंग में साथ दिया था, लेकिन तुम ऐसी हरकतों में पड़ गए हो। अबे ओए बुढ़े, अपना काम कर जाकर। गुनाह उनकी आदत बन गया था, आवारगी उनका मकसद। इंसान खुद अपनी तबाही का तमाशा बना रहा था। इंसानियत ने सोचा कि इम्तिहान खत्म हो गया, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। धरती फटने लगी। एक तरफ मशरिक में जलजला, दूसरी तरफ मगरिब में, और तीसरी अरब की सरजमीन में। ये थी वो धरती का निगल जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। अभी तक तकरीबन 3 जगह पर जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। ये आग हमें अपने तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी चलती है, और हम रुक जाते हैं तो ये आग भी रुक जाती है। और फिर यमन की सरजमीन से एक आग भड़क उठी। ऐसी आग जो इंसान को भगा भगा कर एक ही मंजिल पर जमा करने लगी। कोई बचाव नहीं, कोई पनाह नहीं, बस एक रूह का इम्तिहान। और एक ही सांस में सब कुछ बदल गया। सूर बज चुका था और कयामत उठ खड़ी थी। से बच न सका। चेहरे हर इंसान का असली रंग दिखाता है। जिसका चेहरा सफेद होगा उसको जन्नत मुबारक, और जिसका काला होगा उसको दोज़ख की खौफनाक आग में उतार दिया जाएगा। अब तुम्हारी बारी। लोगों ने अपने हाथ उठाए, मगफिरत के लिए रो रो कर दुआ मांगी, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर इंसानियत दो हिस्सों में बांट दी गई। जिन्होंने ईमान को थामा उनके चेहरे रोशन हो गए, और जिन्होंने इनकार किया उनका चेहरा अंधेरे में डूब गया। और जब दबातुल अर्ज अपना काम पूरा कर चुका तो वो अल्लाह के हुक्म से वापस मिट्टी में समा गया। उसका काम था फैसला करना, और वो फैसला हो गया। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने हजरत ईसा के साथ दज्जाल के खिलाफ जंग में साथ दिया था, लेकिन तुम ऐसी हरकतों में पड़ गए हो। अबे ओए बुढ़े, अपना काम कर जाकर। गुनाह उनकी आदत बन गया था, आवारगी उनका मकसद। इंसान खुद अपनी तबाही का तमाशा बना रहा था। इंसानियत ने सोचा कि इम्तिहान खत्म हो गया, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। धरती फटने लगी। एक तरफ मशरिक में जलजला, दूसरी तरफ मगरिब में, और तीसरी अरब की सरजमीन में। ये थी वो धरती का निगल जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। अभी तक तकरीबन 3 जगह पर जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं।
ये आग हमें अपने तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी चलती है, और हम रुक जाते हैं तो ये आग भी रुक जाती है। और फिर यमन की सरजमीन से एक आग भड़क उठी, ऐसी आग जो इंसान को भगा भगा कर एक ही मंजिल पर जमा करने लगी। कोई बचाव नहीं, कोई पनाह नहीं, बस एक रूह का इम्तिहान। और एक ही सांस में सब कुछ बदल गया। सूर बच चुका था और कयामत उठ खड़ी थी।